चलो ठीक है, ये पार्ट 2 है इसका। अपना एडवांस ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2। इसमें ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका वीडियो मैं अलग डाल दूंगा। इसके अंदर जितने भी चीजें हैं उनके लिंक जो जो बनते जाएंगे आगे भी मैं उसी वीडियो के अंदर डाल दूंगा। जैसे 1 से लेके 21 तक के यहाँ आ जाएंगे, 21 से लेके 41 तक का इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना भी कवर हो पाएगा। अब लेते हैं पुष्पा एंगल, स्लैंट लाइन और प्लेटफॉर्म। देखो, पुष्पा एंगल क्या होता है? जब हम एम ट्रेप देख रहे होते हैं ना, किसी एक एंगल पे ऊपर की साइड में ऐसा एंगल बन रहा, ये एंगल गया और उसके बाद में ये एंगल गया ऐसा, तो ये हो गया एक ऊंचा, ये हो गया एक नीचा एंगल। यानी कि ये पहले कहीं और है, ये नीचा है, और इससे पहले मार्केट का मोमेंटम शायद ऐसा रहा होगा। तो ये लास्ट ऊंचा था, उसके बाद में जो ये मोमेंटम आ रहा है इसको हम पुष्पा एंगल कर रहे हैं, कि यानी कि ये कन्वर्ट करने वाला एंगल है, चेंज कर रहा है कहीं ना कहीं रिदम। और इसी के बाद में आगे जाके ये लास्ट सरफेस या फिर कहीं और पहले हाई रह चुका होगा तो इसको लास्ट सरफेस नहीं बोलेंगे, तो एम ट्रिप, एम ट्रिप बनते हैं इस एवज में। ठीक है, कई बार एम ट्रिप से पहले भी हमें परेशान कर लेता है, जैसे इस एंगल में देखते हैं तो एम ट्रिप डायनेमिक बन जाते हैं। ये वाला एरिया इस तरह से ट्रेप करके नीचे चल गया, जिसमें हम ये एरिया वेट करते रह गए थे, जस्ट एक दो पॉइंट, एक दो पॉइंट, और ये ट्रेड हमारे हाथ बाद में लगी थी, यहाँ नहीं लगी थी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ये एंगल होते हैं, इसको ऐसे भी ट्रेप करता है मार्केट, वो समझ में कम आते हैं वो एंगल। और कई बार ये हमारे ट्रेड करने के लिए होता है, इससे इसके बीच का एरिया। और जैसे हेड एंड शोल्डर भी देखते हैं ना, हेड एंड शोल्डर ऐसा, हेड एंड शोल्डर करके देखते हैं, तो वो भी ऐसा ही बनता है, ये एंगल ट्रेप हो जाता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है। तो इसमें ये जो एंगल होता है ना, एक छोटा एक बड़ा, इसको हम पुष्पा बोलते हैं, पुष्पा एंगल। ठीक है, अब मान लो कि ये स्टार्टिंग की एक वेव ये है, फिर ये नीचे आया, फिर ये एक ये वेव है, अब ये इसके मिडल में है कहीं ना कहीं, तो ये पुष्पा एंगल हो गया। ठीक है, ऐसे और इसमें बने होंगे तो हम देख सकते हैं। जैसे मान लो ये बना, फिर मार्केट मिडल में आया, फिर गिर गया, फिर ये पुष्पा नहीं है, ये ऊपर उठता हुआ एंगल है। और ये एंगल बना तो इसमें पूरा प्रॉपर आया नहीं, इस तरह से आया है, ये ट्रेप बना, लेकिन ये पुष्पा एंगल हम इसको, मतलब जब भी ये वर्ड यूज किया जाएगा इसका मतलब ये है कि आपका वेव का एक एंगल ऊंचा है, एक एंगल नीचा है, ये बराबर में डबल टॉप नहीं बना, ये कहीं ना कहीं ऊंचा और नीचा है, तो इसको हम पुष्पा एंगल बोल देते हैं। वो पुष्पा मूवी के ऊपर ये नाम लिया गया है, बाकी इसका कोई अलग मतलब नहीं है। स्लेंट लाइन, स्लेंट लाइन क्या होता है कि मार्केट अगर कोई अग्रेशन पकड़ के कोई मैच्योरिटी के आसपास पूछता है तो एक एंगल में उसको ठंडा करने लग जाता है। जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके आ रहा है, अब इस एंगल में मार्केट ठहरने लग गया, ठहरने लग गया, और इधर जो फॉर्मेशन बना रहा है वो एक स्लेंट एंगल बना रहा है। या ऐसे में जैसे मान लो कहीं भी, जैसे ये भी एक स्लेंट है, ये एक स्लेंट है, अब स्लेंट में ये वाला एरिया कौन सा हो गया जो आज मैं समझा रहा था, कोई बोलेगा इस एंगल को क्या हुआ है? ये डी डी एफ एफ एम। ठीक है, एक एफ एम एक डी एफ एम। ठीक है, डायनामिक। डायनेमिक, हाँ। तो ये डीएफएम वाला एरिया हो गया। इस डीएफएम एरिया के अंदर यहाँ पे कुछ बिहेवियर आपका चेंज होता हुआ दिखा, जिससे एंगल ये आया, और ये एरिया तक आपको फास्ट मोमेंटम मिला, आज यही सिखाया गया है। ये फास्ट वाला मोमेंटम आपको यहाँ मिलता है, और उसका बिहेवियर में ये वाले एंगल में मिलते हैं। ठीक है, जिसको ट्रेप आफ्टर ट्रेप में भी देखा जा सकता है, तो ये वाले एंगल। ठीक है, अब ये हो गया अपना पुष्पा, हो गया स्लेंट, हो गया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म देखो, ये जो मैं वर्ड यूज करता हूँ, इस वर्ड का मतलब होता है कि एक रेसिस्टेंस, एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस, यानी एक पड़ाव आ रहा है। पड़ाव का मतलब, जैसे एक मैं इसको यूज करता हूँ, जैसे एक ट्रेन चल रही है और एक ट्रेन को बड़ी लंबी दूरी तय करनी है, एक ट्रेन है वो छोटी दूरी तय करती है, यानी कि हो सकती है एक तो कन्याकुमारी से ऊपर तक जा रही हो, मतलब कि अ, कारगिल से, वो क्या बोलते हैं उसको, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जा रही है, और एक भारत में एक राज्य के बीच में ही है। तो अगर उसके पड़ाव कम है, यानी उसके प्लेटफॉर्म्स कम होंगे, तो वो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे मार्केट कह रहा हूँ, मतलब वो ट्रेन रुकते हुए जाएगी। ये छोटे छोटे मतलब एरियाज में नहीं रुकेगी, और ये बड़े प्लेटफॉर्म पे ही रुकेगी और बहुत जल्दी करके जाएगी। तो इसके पड़ाव छोटे प्लेटफॉर्म के नहीं होंगे, इसमें छोटे प्लेटफॉर्म के होंगे। तो जब मार्केट को दूर जाना होता है, अब जैसे मान लो कि लास्ट वाला अपना मार्केट था, ये वाला मार्केट, इस मार्केट में प्लेटफॉर्म तो यहाँ भी आए होंगे, लेकिन इस ट्रेन को बहुत लंबी दूरी से जाना है, तो रिएक्शन कैसा था? बहुत कम ठहराव। यहाँ एक मेन पड़ाव है, उस पड़ाव पे ज्यादा ठहराव, फिर कम ठहराव, कम ठहराव, कम ठहराव, और ऊपर चलती गई। और अगर यही, अगर हम छोटी दूरी की ट्रेन माने, ये बड़ी दूरी की ट्रेन है,
ये छोटी दूरी की, तो इसके प्लेटफॉर्म हर एंगल पे रिएक्ट कर रहे हैं, हर एंगल के ऊपर मार्केट में रिएक्ट कर रहे हैं। ये मेन प्लेटफॉर्म आया जहाँ पे एक अच्छा पड़ाव लिया है, ठीक है? जो पहले कहीं न कहीं रेजिस्टेंस रहा वो सपोर्ट बना, इसी एंगल के आस-पास फिर ये है। तो ये छोटी दूरी की, ये बड़ी दूरी की ट्रेंड, तो उसमें आ रहे प्लेटफॉर्म समझ के लिए मैंने ऐसे नाम लिए हैं। तो प्लेटफॉर्म का मतलब एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, एक पड़ाव, ज़रूरी नहीं है मैं प्लेटफॉर्म सिर्फ एक रेजिस्टेंस को ही बोलूँ। एक ट्रेंड लाइन का भी पड़ाव आ जाएगा, तो उसको भी हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन इसको रेसिस्ट करेगी या सपोर्ट करेगी। तो उस एवज़ में या हम डायनामिक भी बनाते हैं, तो कई बार ऐसे एंगल भी बन जाते हैं, देखो ऐसे करके ऐसे एंगल भी बन जाते हैं, तो ये पड़ाव भी एक प्लेटफ़ॉर्म बोला जा सकता है। यानी कि कहीं न कहीं से कोई प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है क्या, कोई रुकावट या बैरियर मिल रहा है जो मार्केट को रोक सकता है या जो उस कैलकुलेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो उस एवज़ में भी हम इस एरिया को कैलकुलेट करके उसको प्लेटफ़ॉर्म बोल देते हैं, ठीक है? किसी को क्लियर ना होगा बोलेगा, क्योंकि मैं मेरी लैंग्वेज में जैसा समझता मैं आया हूँ, वही चीज़ आपको डिलीवर कर रहा हूँ। प्लेटफ़ॉर्म के बाद पीओसी बॉक्स, पीओसी लाइन और डायनामिक पीओसी, ये तीनों एक साथ आ जाएँगी। देखो पीओसी क्या होता है, पीओसी हम वैसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इसको। पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया ये वॉल्यूम प्रोफाइल में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, ठीक है? मैंने वहाँ से लिया था, लेकिन इसका मेरे लिए बहुत मायने निकले आगे चल के। इसका मतलब ये होता है कि एक एरिया जहाँ पे मार्केट अपना एक ठहराव ले रहा है और वो ठहराव ले रहा है, उसको हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल एरिया बोल सकते हैं या पॉइंट ऑफ कंट्रोल बॉक्स बोल सकते हैं, जैसे पीओसी बॉक्स मैं बोलता हूँ। तो कई ब जगह आपने पीओसी बॉक्स बनाते हुए मेरे को इस तरह से देखा, स्टार्टिंग में मैं ऐसे दिखाता था। फिर मैं धीरे-धीरे आप लोगों का एडवांस होने लग गया तो मैंने ये पीओसी बॉक्स बनाने लग गया। अब इसी के साथ में मैं फास्ट मूविंग एरिया आपको समझा रहा हूँ। तो ये अलग-अलग एंगल देखो, जैसे ट्रेंड लाइन सिर्फ़ ज़रूरी नहीं कि एक लाइन ऐसे ही बने, एक लाइन ऐसे भी बन सकती है, जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, इसको हम फेस बोल देते हैं। ठीक है? एक जगह का। तो ये इसी तरह से कोई पज़ल वाला ज़ोन है, वो कहीं एक जगह पज़ल कर रहा है, जैसे मान लो कि ये वाला एरिया से ये वाला एरिया, अब हम ऊपर की साइड जाएँगे, यहाँ पे टेस्ट मिला, फिर ऊपर की साइड जाएँगे, यहाँ टेस्ट मिला, ऐसे जाएँगे, ये टेस्ट मिला, ये टेस्ट मिला, अब इस एरिया को ब्रेक किया, अब नॉर्मल ऊपर की साइड जहाँ बड़ा था, वहाँ की साइड में ठहराव दे रहा, फिर मुड़ गया। तो ये आपका जो अलग-अलग एंगल दिखाएगा कि किस-किस एंगल पे मार्केट ज़्यादा ठहराव दे रहा है, उस एरिया को हम पीओसी बना सकते हैं, डायनामिक पीओसी। ठीक है? जो यहाँ पे बनाए भी हुए हैं आपके। तो ये हो गया पीओसी बॉक्स, पीओसी लाइन। पीओसी लाइन क्या होती है? एक लाइन लोगे आप, कोई भी नॉर्मली लाइन, जैसे मान लो कि मैं आपको कहूँ कि इस एरिया के आस-पास मुझे एक पीओसी लाइन चाहिए। तो मैं एक लाइन बनाऊँगा जो मैक्सिमम एरिया का ठहराव लेगा, यानी कि मैक्सिमम एरिया का कैंडल का पड़ाव लेगा। वो हम क्या बोलेंगे? पीओसी लाइन। अगर यहाँ पे मैक्सिमम चारों 5, यहाँ मेरी 5 कैंडल टच हो रही हैं, जैसे अभी हमने बनाया भी था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल पे, ये कैंडल पे नहीं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पीओसी लाइन है। अब ये पीओसी लाइन मुझे क्यों चाहिए थी? क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये मार्केट ये मोमेंटम रीच नहीं करेगा। इससे पहले ही कहीं पंगा करेगा और वो पंगे के लिए मुझे वो लाइन चाहिए जो मैक्सिमम टच ले रही है। तो ये 2 कैंडल का टच हो गया, ये 3 कैंडल प्लस इन 2 कैंडल, इन तीनों ही कैंडल का टच आ गया। तो 3 2 5 2 7 मैक्सिमम कैंडल का टच आ रहा है ना, उसी के एरिया के आस-पास और उसके बाद में मिलने वाला एक प्रोटेक्शन, और यहीं से मार्केट पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो ये हो गई आपकी पीओसी लाइन। जब कोई मैच्योरिटी आ रही होती है ना, उसके आसपास लास्ट हम ट्रिगर्स ढूँढने के लिए पीओसी लाइन भी यूज़ करते हैं। तो पीओसी लाइन मतलब वो लाइन जहाँ मैक्सिमम टच, पीओसी बॉक्स मतलब वो एरिया जहाँ मैक्सिमम ठहराव, पीओसी एरिया डायनामिक वाला वो जो इस तरह से मतलब कि पड़ाव स्लैंट वाली तरह से होता है। ठीक है? तो ये भी आपका कवर हो गया। किसी का सवाल है तो पूछ सकता है। इसके बाद में आता है जीआईए। जीआईए पे पूरा एक वीडियो बना रखा है। इस पे भी एक इमेज है, मैं वो दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यार दिखाना चाहिए। जीआईए के अंदर क्या होता है, एक मार्केट एक अग्रेशन पकड़ता है। अग्रेशन पकड़ने के बाद में एक स्लैंट बनाता है, उसमें पहले की कोई ग्रिड होती है, ग्रिड होने के बाद में जो स्लैंट बनता है उसके अंदर एक ग्रिड वापस आती है। तो ये जो आग लगी होती है पहले से कहीं नीचे से आ रही, उसका यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता है छोटे पड़ाव में, यानी कि ये तो बहुत दूर हो गया, बहुत बड़ा था। इसका छोटा-सा पड़ाव जो इससे भी ज़्यादा डेंजर साबित होता है लोगों को अब लोड करने के लिए, ठीक है? इसमें तो लोड अनलोड हो रहा है। यहाँ पे जितने भी लोड अनलोड हट रहे हैं हर हर टाइम का, जो कोई यहाँ ट्रेड कर रहा हो, कोई यहाँ ट्रेड कर रहा हो, कोई यहाँ ट्रेड, यहाँ वाला शायद यहाँ ना हो, यहाँ वाला शायद यहाँ ना हो, अलग-अलग पड़ाव पे कोई हो, कोई किसी ने छोटा प्रॉफिट यहाँ ले लिया होगा, कोई चल ही रहा है, तो वो सारे के सारे इकट्ठे होके इस छोटी-सी फ्लेम में आ जाएँगे। यानी कि ये तो बड़ी फ्लेम है, ये छोटी फ्लेम में आ जाएँगे। कोई यहाँ रिवर्स में ट्रेड कर रहा होगा, गलती से एक बार प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद रिवर्स ट्रेड कर रहा है, तो वो एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाए।
तो यहाँ पे एक ऐसा स्लेंट बनाता है और यहाँ ब्रेकआउट दिखाता है। ये जो ग्रिड क्रिएट होगी ऊपर की साइड में, उसका इम्पैक्ट इस जगह आता है। उसी इम्पैक्ट में लोग ट्रेड करते हैं। बाइंग की साइड में हम एंगल देखते हैं अपना सेलिंग का, और वो बेस्ट अपने को सेलिंग दे देता है। तो उसको हम बोलते हैं GIA, यानी कि ग्रीड के इम्पैक्ट का एरिया। यानी कि पीछे कोई ग्रीड रही, उसका इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से एक ही एरिया में बहुत सारे रिटेलर एक तरफा लोड हो गए। अगर मैं एक पड़ाव बनाऊं कॉल और पुट का, तो पुट और कॉल में कॉल वाला पड़ा भारी हो जाएगा। यानी कि यहाँ ज्यादातर रिटेलर कॉल की तरफ रुझान करे हुए, पुट की साइड कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मार्केट तुरंत पलट जाता है रिटेलर को ट्रेप करने में। तो वो GIA हो गया। इस पे पूरा डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। एडवांस ट्रेंड लाइन और CS डिवाइडर, ये दोनों प्रो के कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एडवांस ट्रेंड लाइन वो ट्रेंड लाइन होती है जो नॉर्मली यूज नहीं करी जाती है। जैसे हम कई बार फास्ट ट्रेंड लाइन भी यूज कर लेते हैं, जैसे एक पड़ाव, दो पड़ाव, तीन पड़ाव को लेके अगला वाला एरिया कहाँ ठहराव कर सकता है, यहाँ ऐसे करके हम लाइनें बना लेते हैं। और अलग अलग एंगल की लाइनें होती है, सिर्फ ये लाइनें नहीं। आप मेरे चार्टों में देखते ही हो कि बहुत सारी वो लाइन जिसको नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, उसके अलग अलग लॉजिक होते हैं, जो वेव वाइज भी होते हैं, ठहराव वाइज भी होते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज भी होते हैं। जैसे मान लो ऐसा पॉइंट जहाँ पे ट्रेप अच्छा किया हुआ, अच्छा भर लिया, तो वो एक लाइन वो जगह बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बेसिस पे एडवांस मतलब ऐसे लाइनें क्रिएट करना होने लग जाती है। इसके एवज में भी एक एग्जाम्पल है, मैं शायद ले लेता हूँ, जिसमें एक या दो उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक सेकंड, साथ में इसका हम वो भी दे देंगे। रिज्यूम कर देता हूँ। इस इस इमेज में आपको आपके सारे के सारे एडवांस ट्रेंड लाइन मिल जाएंगे। जैसे मैं कहूँ एडवांस ट्रेंड लाइन क्या होती है, नॉर्मली ये ट्रेंड लाइन कोई नहीं लगाता। अब इस ट्रेंड लाइन में सारा इस एरिया की तरफ इशारा कर रही है, तो ये एडवांस हो गई। अब ये वेव वाइज है, जैसे कि एक एरिया आया, एक ठहराव लिया, ठहराव के बाद ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट लिया, ब्रेकआउट दे दिया, फिर ब्रेकआउट के बाद में इस जगह रिटेस्ट किया, यहाँ से वापस से आया है इस एरिया के बाद ये ब्रेकआउट दिया, ये रिटेस्ट किया, इस एंगल में यहाँ से इस एरिया में ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन ये फ्लेम भी है। ठीक है, ऐसे करके हम इन सारे फ्लेम को लेके जा रहे हैं, जिसके पड़ाव मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक पड़ाव, दो पड़ाव, तीन पड़ाव, चार पड़ाव, पांच पड़ाव, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कैलकुलेशन के मुताबिक, जो एक ही जगह पे इंडिकेशन कर रहे हैं। वहीं पे मार्केट अपनी साइकोलॉजी को इम्पेक्ट कर रहा था, और उसी जगह एक साइकिल वाला सर्कल तैयार करके, और मैं अभी यह कहूँ ये ATC मूव हो जाएगा, यहाँ से घटता घटता अचानक से तेजी से बढ़ा हुआ मोमेंटम, और अचानक से दूर कर दिया गया, और 28% लेके मार्केट तेजी से ऊपर की साइड निकल गया। तो ये फ्लो हो जाते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन वाले। ठीक है, नॉर्मली जो ट्रेंड लाइंस यूज नहीं करी जाती, जैसे हम ट्रेंड लाइंस नॉर्मली यूज करते हैं ब्रेकआउट देखने के लिए, ब्रेकआउट देखने के लिए, या इस तरह से ब्रेकआउट देखने के लिए। लोग ऊपर की ट्रेंड लाइनें यूज नहीं करते। ये वाली ट्रेंड लाइन, जैसे इस कलर की ये ट्रेंड लाइन है, ये एडवांस ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइंस के लिए हम ये चीज यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में CS डिवाइडर। CS डिवाइडर क्या होता है, अपने चार्ट का एक डिवाइडर होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ कि ये चार्ट है, यहाँ पे ये फ्लो कर रहा था, आगे ये इस तरह से फ्लो कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चार्ट पहले ऐसा था, इससे ये नीचे रहा इस फ्लो में, फिर ऊपर इस फ्लो में, फिर इस फ्लो में, आगे जाके चार्ट डिवाइड हो जाएगा। अलग अलग फ्लो में चार्ट रहता है, तो चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइडर है। इसके डीप चीजें हम प्रो में सिखाते हैं। तो प्रो वालों का कॉन्सेप्ट है, दोनों के दोनों जो जितने भी ये कलर कर रखे हैं, ये प्रो वालों के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इसके बाद में सनरेज, ये स्पोर्ट वालों का है। स्पोर्ट में इसका डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है। इसके बाद में जाएंगे हम FM एरिया। FM और DFM पे आज मैंने वीडियो बनाया ही है। ठीक है, लिख लिया था मैंने, कल ही लिख लिए थे, मतलब कल क्या सुबह लिखे थे, और वीडियो आज मैंने सुबह बना दिया था, तो डाल भी दिया आप लोगों का। ठीक है, FM होता है अपना फास्ट मूविंग एरिया। ठीक है, जिसमें फास्ट मूव मिल जाता है, मोमेंटम मिल जाता है, जिसका उदाहरण मैंने आज सुबह वाले वीडियो में आपको दिया था, ये FM एरिया है। और अभी ये वाला उदाहरण तो मैंने समझाया था। एक और एग्जाम्पल मैंने अभी भी आपको पिछले वीडियो में आया होगा शायद, जो अलग कर दिया। इसी में देख लो, यहाँ के आसपास से एक फास्ट मूव मिल रहा है। अगर हम पूरी रिदम में यहाँ देखें, एक अच्छा फ्री फ्लो, यहाँ से यहाँ का मूव मिला है, यहाँ से यहाँ का मूव मिला है, तो ये FM एरिया कहलाएगा, जिसमें एक सलेंट के ब्रेकआउट के बाद में कवर जोन को दूर तय कर रहा है, जिसके दूर दूर तक कहीं भी कोई मोमेंटम नहीं है। सलेंट का ब्रेकआउट DSDL तक का ये मोमेंटम फास्ट होता है, तो ये FM एरिया बोला जाएगा। इससे पहले DFM इसको बोलेंगे, जो कि एक एंगल बन रहा था, बार 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 इसको टच कर रहा था, उसके अंदर आ रही स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग से वो क्रिएट हो जाता है वो वाला एंगल। जैसे इसको ब्रेक किया गया तो ये ट्रेपिंग वे में किया गया, तो अगली बार भी ट्रेपिंग वे में, अगली बार भी ट्रेपिंग वे में, लेकिन इस बार ये स्टे कर रहा है, ट्रेप नहीं कर रहा। और कहीं ना कहीं आपको इसकी दूरी से भी अंदाजा लग जाएगा अब नॉर्मल होने का, यानी कि अब नॉर्मल हो रहा है। यहाँ पे आया तो इसने इतनी बड़ी पावर ली, यहाँ पे आया तो इतनी बड़ी, यहाँ पे आया तो इतनी बड़ी, और यहाँ पे आया
तो वो जल्दी मैच्योर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी मैच्योरिटी ऊपर की साइड से प्रेशर का डिप्लीट होना और इस एरिया पे ठहराव लेना, यानी कि मार्केट अब नीचे की साइड तब्दील हो रहा है। पीछे इस जगह पे बायर अग्रेसिवली एक्टिव हो जाते थे, जो काफी ऊपर पड़ाव दे रहे थे, अब जो हो रहे थे वो ज्यादा नहीं दे रहे, तुरंत ट्रैप की साइड जा रहे हैं और ट्रैप करने के बाद तेजी से नीचे की साइड आ रहे हैं। तो इस तरह से हम एफएम एरिया को ट्रेड कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के पर्पज से बहुत अच्छा चीज है ये। ठीक है। सर डी डी फॉर डीएफएम में डी देखो ये होता है क्या है, ये डायनेमिक आपका पीओसी है। हाँ ठीक है, डायनेमिक पीओसी जिस एंगल में मार्केट ज्यादा ठहरा है, ये तो समझ गए, यहाँ ठहरा है। उसी डायनेमिक पीओसी के ये एंगल जो फास्ट वाला है, नीचे वाला एंगल फास्ट वाला है, जहाँ पे मार्केट ठहराव नहीं ले रहा है बट कहीं ना कहीं ट्रेप दे रहा है। जैसे मैं कहूँ कि ये डायनेमिक पीओसी की ये नीचे वाली बॉटम लाइन है, तो ये ट्रेपिंग है। तो जो ट्रेपिंग बनाया हुआ एरिया है, जो एक एरिया है, उसको हम डीएफएम बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके यहाँ के पड़ाव, जो मैच्योरिटी के आसपास के पड़ाव इंडिकेशन देते हैं नीचे के लिए कि वो सफल होगा या असफल होगा। तो आगे चल के हम इसकी और डेप्थ स्टडियां करेंगे, तो यहाँ के आसपास की स्टडियां और यहाँ की दूरियां चीजें इसमें बहुत सहायता करने वाली हैं। ठीक है, आगे और भी बढ़ाएंगे इसमें भी। तो ये डीएफएम हो गया, ये एफएम हो गया। ठीक है, ये हो गया डीएफएम एफएम। स्वॉट कंट्रोल। देखो स्वॉट में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं। मैं जब स्वॉट बोलता हूँ ना, तो वो शॉर्ट वीडियो समझते हैं कि अपने यूट्यूब पे डले हुए शॉर्ट वीडियो। एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कभी कोर्स नहीं देना चाहा था, सिर्फ ये देना चाहा। ये एक लर्निंग ऐसी है। स्वॉट का मतलब क्या हो गया कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कमजोरी, आपके अंदर अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, आपके भय, ये सारी चीजें हम अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कंट्रोल रेगुलरली बेसिस पे करना चाहिए। कि मेरी आज अगर मैंने 10 ट्रेड करी, तो 10 ट्रेड में मेरी बेटर ट्रेड, मेरी कमजोरी और मेरी अंदर क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, ये हमेशा हमें सोचना चाहिए ट्रेड होने के बाद में। ये चीज हम एक आदमी के निखार के लिए, एक ट्रेडर के अंदर भी ट्रेडिंग के निखार के लिए, लाइफ में भी हम अपनी लाइफ को निखार के लिए यूज कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग में ट्रेडिंग के स्किल्स के निखार के लिए हम इसको रेगुलरली यूज करते हैं। एक फॉर्मेट होता है जिसको हम फिलअप भी करते हैं, जिसका हम वीकली एनालाइज भी करते हैं और डेली एनालाइज भी करते हैं। तो आज की मेरी जो कमजोरी थी ट्रेडिंग के अंदर, मैं उसमें नोट्स करके रखता हूँ कि आज की मेरी कमजोरी है। 2 तो मैंने फोमो ट्रेड ली, उन ट्रेडों में मेरा इतना नुकसान लिया। 2 मैंने पैटर्न वाइज ट्रेड की, जिसमें मेरा कुछ प्रॉफिट आया, कुछ ऐसी हैं ट्रेड अनसुलझी हुई, और कुछ मेरी फाइट हो गई तो फाइट। तो मेरी वीकनेस मुझे पता चलेगी, जिससे कि अगले दिन मैं उसमें सुधार कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इसका ऑब्जर्वेशन उस मतलब जो आप लिख रहे हो, जो स्वॉट बना रहे हो रेगुलरली, एनालाइज कर रहे हो उसका, उसमें आपको रेगुलरली वो चीज देखने को मिलेगा। तो आप अगर उसमें रेगुलर सुधार करोगे, तो ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम पे आप अपने आप को टोटली वॉच कर सकते हो कि आपके अंदर अभी आप देख रहे हो। देखो मैं कई बार कहता हूँ चार्ट देखते समय कि आप मेरे अंदर ये चार्ट देख रहे हो, तो आप अपने चार्ट से कंपेयर करके देखा करो कि मैंने क्या एक्स्ट्रा ऐड कर रखा, आपने नहीं ऐड कर रखा। तो वो आपकी वीकनेस दिख जाएगी, यानी या फिर वीकनेस नहीं हो, शायद आप उसको जानते ही नहीं हो, अब जानने लगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप वो अपने चीज में अप्लाई करो, रेगुलरली उसको कंट्रोल भी करो कि मैं आज किया कि नहीं किया, या आज मैंने कम किया। तो उसके हिसाब से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। तो इसको स्वॉट कंट्रोल बोलते हैं। स्वॉट कंट्रोल अलग है, शॉर्ट वीडियो अलग है यूट्यूब पे डालने वाले। ठीक है, टाइम मैजिक और टाइम स्विच, ये सबसे हार्ड चीज है। ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं, मैं इसका लिंक डाल दूंगा। टाइम मैजिक क्या होता है कि जैसे हम चैनल में टाइम मैजिक लेते हैं, तो चैनल में तो ऑटोमेटिकली 3 सर्कल होते हैं। तो ये एक सरफेस होता है, ये मैजिक ही होता है। जैसे के अंदर मार्केट ठहरता है या नीचे जाता है, ये ठहरता है, तो ये मैजिक ऑलरेडी होता है। ऐसे ही ये डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें वेव की रिदम बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है कि एक टाइम कितनी देर ठहर रहा है, एक कितनी देर ठहर रहा है, कितनी देर का चार्ट कैसे ऊपर की साइड गया, नीचे की साइड गया, किस एंगल में, कहाँ। तो बहुत सारी चीजें पड़ती हैं। इस पे वीडियो बना रखा है शायद मैंने, और कई वीडियोज हैं, शायद 1 या 2 वीडियोज है, लेकिन ये डिफिकल्ट है। तो इसके चक्कर में स्टार्टिंग में बिल्कुल मत पड़ना, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड है। इसमें हर एक चीज इम्पेक्ट करती है। ये बड़ा वाला मोमेंटम आगे की रिदम को इम्पेक्ट कर देगा। जैसे ये एक्स्ट्रा ट्रेप करने वाला मोमेंटम आगे को यहाँ इम्पेक्ट कर रहा है, बाकी बाद में एडजस्ट कर लेगा। वो हम देख रहे हैं, बाद में एडजस्ट हो जाती हैं चीजें एक्स्ट्रा निकली हुई, लेकिन वो एडजस्ट नहीं होती टाइम मैजिक में, उसमें वो चीजें बिगाड़ देती हैं। तो थोड़ा सा उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो टाइम स्विच क्या होता है कि एक कैंडल से दूसरी कैंडल पे मार्केट स्विच होता है। जैसे ये मिनट की कैंडल से ये मिनट की कैंडल पे स्विच हो रहा है, तो वो जो स्विच करने का टाइम होता है, जैसे यहाँ 22-23 सेकंड चल रही है, जब ये कंप्लीट होगी तो 1 मिनट का टाइम स्विच होगा। ये 19:02 है, अगर अभी मार्केट चल रहा होता तो 19:15 के ऊपर 15 मिनट का टाइम स्विच हो रहा होता है, और 1 घंटे का भी 15 मिनट के होता है।
ठीक है, जैसे आप अगर 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं टाइम स्विच की बात करूं तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल पे यहाँ पे मार्केट ने स्विच हुआ और स्विच होते ही मार्केट पलट गया। तो ये टाइम स्विच हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को भरा गया और भरते समय लोगों को सिर्फ क्लोजिंग का वेट था ब्रेकआउट के ऊपर, और क्लोजिंग जैसे हुई लोगों ने जंप मारा बाइंग की साइड और यहाँ से मार्केट पलटा सेलिंग की साइड। तो लोग कहते हैं कि जैसे ही मैंने जंप मारा मार्केट पलट गया। तो टाइम स्विच आपको इंडिकेट कर रहा है मैच्योरिटी ऑफ कैंडल, कैंडल की मैच्योरिटी हुई, लोगों ने वहां कंफर्मेशन समझा और वहां जंप मारा तो टाइम स्विच ने मार्केट को पलट दिया। ठीक है, तो ये टाइम स्विच होता है। किसी भी कैंडल 1 घंटे की टाइम स्विच भी देखते हैं हम, 15 मिनट का भी टाइम स्विच देखते हैं और कई बार 1 मिनट का भी टाइम स्विच देखते हैं, कई बार ठहराव करता है। जैसे मार्केट में यहाँ देखेंगे तो इस मिनट के बाद मार्केट पूरा पलटा हुआ है, तो ये टाइम स्विच है, पूरी कैंडल नीचे की साइड अचानक फिर मार्केट पलट गया। ये हो गया टाइम स्विच। इसके बाद में आता है FCFR, फिर एम ट्रेप डब्ल्यू ट्रेप ये देखेंगे। FCFR क्या होता है, वो एरिया जिस एरिया में मार्केट में पहली जो मोमेंटम होती है, पहली जो कैंडल के आसपास का एरिया होता है जहां पे मोस्टली वॉल्यूम जनरेट होते हैं अच्छे वाले, फिर पूरे दिन एक नॉर्मल वॉल्यूम रहता है, यहाँ पे वॉल्यूम हैवी आते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई नए तरीके के लोग आते हैं, सामान्य रिटेलर ट्रेड नहीं कर रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टर या जो आप बोलते हो कि बाहर के FDI वो जो ट्रेड करते हैं, तो वो ट्रेडों के यहाँ पे फुटप्रिंट आपको मिलेंगे। तो उसमें मार्केट एक एंगल पे यहाँ पे आके एक ठहराव लेता है, तो ये वाला एरिया आपके लिए कहीं ना कहीं FCFR बन जाता है, ऊपर वाला भी एरिया बन जाता है। तो ये वाले एरिया FCFR एरिया बन जाते हैं, जिनके रिएक्शन आपको आगे जाके कहीं ना कहीं दिखेंगे। जैसे लास्ट का पड़ाव यहीं से लिया मार्केट में, यहाँ के आसपास पजल दिखाई दी आपको, यहाँ के आसपास आके मार्केट ठहराव लिया, तो ये एरिया एक इम्पैक्ट अपने आप में एक डिवाइडर होता है, बहुत बार आपको इसको देखोगे ना बहुत इम्पैक्ट दिखाई देंगे। इस वाले एरियाज को हम FCFR बोलते हैं और इसका कलर ये रखता है जो आपको कलर एक दिख रहा है, लगभग यही कलर है, थोड़ा कहीं डार्क हो जाएगा लाइट हो जाएगा वो एक अलग बात है। ठीक है, ये हम कलर रखते हैं। अब सर आगे FCFR का लॉन्ग फॉर्म क्या है? लॉन्ग फॉर्म मत पूछो, बस बाकी चीजें पूछ लो। Sir, first candle, first reaction. हाँ शायद वही होगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं, एक सेकेंड, चलो ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं एम ट्रेप डब्ल्यू ट्रेप और जॉन जॉन ट्रेप, तीनों के ऊपर वीडियो बना रखे हैं। एम ट्रेप मैंने शायद अभी पीछे वीडियो में अभी बताया भी है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक पुष्पा एंगल का ट्रेप जो होता है वो एम ट्रेप होता है। ठीक है, और नीचे की साइड जो ये पुष्पा एंगल बन रहा है वो डब्ल्यू ट्रेप हो जाता है, और नीचे बिल्कुल बॉटम पे बन रहा है तो उसको हम लास्ट सरफेस बोल देते हैं, यानी कि लास्ट सरफेस एंट्री। तो जैसे अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये अपना लास्ट सरफेस है। लास्ट सरफेस कैसे बोलेंगे, इससे नीचे मार्केट नहीं गया, इससे ऊपर मार्केट नहीं है, इसके बीच में पीछे का प्राइस एक्शन पर्दे का पीछे का यही है जो यहाँ पे रिएक्ट किया है, यही प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करके मार्केट ऊपर की साइड। तो यहाँ से इसको ब्रेक करना, किसी चीज का प्रोटेक्शन मिलना, उससे मार्केट पूरा पलट जाता है, पूरा पलट जाता है, तो वो लास्ट सरफेस एरिया बोला जाता है, और वहीं पे अपना वेज भी आपको इंडिकेट कर रहा था। ठीक है, तो ये लास्ट सरफेस हो गया, और यहाँ लास्ट सरफेस में ये एंगल को ऐसे बनाएंगे तो ये लास्ट सरफेस क्या हो गया, डब्लू पैटर्न, क्योंकि इसके नीचे आ गया, ये डब्लू था और डब्लू को कहीं आके फिर ट्रेप किया है इस एंगल से, तो वो डब्लू ट्रेप हो गया। ऐसे ही ऊपर की साइड होता है तो एम ट्रेप। ठीक है, लेकिन अगर ये एरिया डब्लू ट्रेप तो यहाँ कहलाएगा तो इसको लास्ट बोल देंगे, और कहीं और बन रहा होगा ऐसा एंगल तो वो सिर्फ डब्लू ट्रेप कहलाएगा, लास्ट सरफेस नहीं कहलाएगा। लास्ट सरफेस DHDL से कनेक्टेड होगा, ये DHDL हो गया ना, डे हाई डे लो, उससे कनेक्टेड ही होगा, लेकिन डब्लू फिर भी कहीं और भी बन सकता है। ज्यादा मैं डब्लू ट्रेड नहीं करता, लास्ट सरफेस में डब्लू को ट्रेड करता हूँ वैसे। ठीक है, एम ट्रेप डब्लू ट्रेप जॉन ट्रेप हो गया, लास्ट स्पेस भी मैंने आपको बताया था, जोन ट्रेप बता देता हूँ। देखो मार्केट जब भी चलता, कहीं से भी हम मार्केट को पकड़ लेते हैं, कहीं से भी पकड़ लो, आज के दिन है तो अगर मान लो एक जोन बना रहा है, जैसे ये जोन बनाया, ये जोन बनाया, इस जोन में यहाँ पे ट्रेपिंग करी है, सेलर में था, ये एंगल दिखाया, यहाँ से भी ट्रेप किया, और ये एक छोटा सा जोन है, उस जोन को भी ट्रेप किया और ट्रेप में मार्केट ऊपर पलट गया। यहाँ से भी एक जोन बनाया और देखना इस एंगल पे मार्केट आके इस जोन को छोटा सा ट्रेप लिया है, सिर्फ मार्केट का व्यू अपना बाइंग साइड है क्योंकि ये अपना फर्स्ट ब्रेकआउट एरिया है, ऊपर की साइड है, और इसमें एक छोटी सी QRT बनाई, तो ये हो गया QRT। ये देखो हैमर, हैमर के बाद नीचे का तेजी से एग्रेशन आई हुई कैंडल,
और अग्रेशन आई हुई कैंडल से जस्ट इस एरिया पे प्रोटेक्शन लिया। इसको आप अगर कहीं ना कहीं डायनेमिक पीओसी से मैच करोगे तो ये एंगल यहाँ पे आपको मैच हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा सा कनेक्टिविटी के साथ ले आओगे, जो अपना पीओसी लाइन बोल सकते हैं नीचे की और नीचे का, तो आपको फर्स्ट एरिया पे मिल जाएगा, जहाँ पे फिर से एक छोटी सी आपको क्या मिलेगी, कैंडल हैमर वाली, और पूरा मार्केट ऊपर के साइड उठता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी, दो तीन तरह की चीजें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी ना, कि आप अगर नहीं भूलो कि क्यूआरटी की होती है, तो यहाँ क्यूआरटी की फॉर्म एक पावर देगी ऊपर की साइड, और यहाँ से जोन ब्रेकआउट हुआ वो ठंडा हो जाएगा। बट ये जोन ब्रेकआउट मेन था, यहाँ पे एक अलग साइकोलॉजी है जिसकी वजह से ये सकते, तो आपको जोन का ब्रेकआउट भी दिख गया। और ये जोन ब्रेकआउट बहुत अहम होता है, ये ध्यान रखो, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ के आसपास बायर एक्टिव, सेलर एक्टिवेट होते हैं। जैसे मान लो कि मार्केट ने ये एक जोन बनाया और ये जोन का ट्रेप बना और ट्रेप ने खींच दिया, फिर एक जोन बनाया है, फिर यहाँ नीचे की साइड ट्रेप करा, फिर ठहराव लिया, फिर एक जोन बनाया जिसका ट्रेप लेके मार्केट ऊपर की साइड आया, फिर ये जोन बनाया है, इस जोन को यहाँ ट्रेप किया। अलग अलग जोन जैसे ट्रेप होते हैं और अलग अलग एंगल से आप इसको ट्रेप कर सकते हो, ठीक है। जोन जरूरी नहीं जोन हम हमेशा ऐसे ही बनाए, जोन भी ऐसे डायनेमिक बना सकते हैं। अगर मार्केट देखो, अब ये हम ऐसे भी जोन कह सकते थे इसको, और ये इसका ट्रैप बोल सकते थे, और ये इसका प्रोटेक्शन बोल सकते थे, और इधर से इसका ट्रैप बोल सकते थे। जोन को अगर सिंपली भाषा में बोलूं तो एक रेजिडेंस होता है, एक मकान हो गया, मतलब एक ठहराव हो गया। वो ठहराव कैसे भी हो सकता है, ऐसे करके मार्केट ठहराव कर ले, और या फिर थोड़ा सा कोरिलेशन में बढ़ते 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 यहाँ से ऐसे ठहराव कर रहा हो तो इस एंगल में, और उसके बाद अचानक से ब्रेकआउट दे, वो कैसा भी हो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो उसका ट्रेप, ट्रेप अग्रेशन में भी होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक ठहराव था, इस ठहराव ठहराव का अग्रेशन में ट्रेप किया, और ट्रेप करते ही मार्केट नीचे निकल गया। फिर ये अगर पूरा पूरा देखें इस एरिया के हिसाब से, इस एरिया के हिसाब से यहाँ ठहराव है, और इस एरिया का यहाँ ट्रेप किया, फिर तेजी से नीचे निकल गया, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जोन ट्रेप हो गया, लास्ट पे टीए, बीओएस, बीओएस चीट पॉइंट। बीओएस और बीओएस चीट पॉइंट चेजिंग में होता है। चेजिंग मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो एक एंगल पे मार्केट अगर पूछ रहा है और मार्केट चेजिंग का है, तो वो उसको पलटने के लिए हम कभी भी डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमें कई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने पड़ते हैं। एक तो नॉर्मली सीधा फास्ट चल रहा वो हो गया, एक पिछले वाले पड़ाव से लेंगे ऐसे करके, एक या दो तीन ऐसे पड़ाव देखें, फिर ये वाला ब्रेकआउट देखें, उसके बाद में हम इसको ये मानेंगे कि ये मार्केट पलटा, नहीं तो हम चेजिंग मार्केट को पलटता हुआ नहीं मानेंगे, उसको हम बीओएस बोलेंगे। और कई बार बीओएस एक टाइम वाइज ठहराव लेता है, प्राइस वाइज नहीं लेता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे मार्केट एक शार्प है और एक टाइम वाइज थोड़ा सा रुक रहा है, बट वो नीचे नहीं आना चाह रहा, तो उसमें अगर नीचे का जो भी एंगल दिखाता है वो चीट करके ऊपर निकल जाता है, फिर नीचे का एंगल दिखाता है वो चीट करके ऊपर निकल जाता है। तो वो बीओ स्ट्रक्चर यहाँ एक टाइम वाइज रिट्रेसमेंट में प्राइस वाइज होगा तो हम उसको चेंज मानेंगे, टाइम वाइज है, और टाइम वाइज में कई बार प्राइस वाइज का तड़का मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ थोड़ा सा ठहरा एक लेवल पे, और एक टाइम वाइज में प्राइस वाइज का छोटा सा तड़का मिला, उसके बाद में मार्केट और अग्रेशन में तेजी से निकल गई। यहाँ पे सेलर एक्टिविटी, सेलर रिटेलर सेलर ग्रीड में आते हैं और उनके पावर से मार्केट ऊपर निकल जाता है, तो वो बीओएस चीट पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। उनके पड़ाव भी देखे जाते हैं। तो बीओएस चीट पॉइंट हो गया, बीओएस ये इनके वीडियो भी मैं डाल दूंगा इसमें। टीए क्या होता है, एक ट्रेडिंग एरिया। जब हम तैयार करते हैं सबसे पहले एमटीएफ के ऊपर व्यू, मल्टी टाइम फ्रेम पे जाके एक व्यू तैयार किया। जैसे मान लो कि मैं एक ट्रेड का व्यू आपको दे दूं, मार्केट जब यहाँ पहुंचा इस लेवल पे, तो मेरा इरादा सेलिंग का है, मुझे सेल करना है इस एरिया पे। ये दिन कौन सा है, ये एरिया हो गया हमारा 6 अक्टूबर का। अब 6 अक्टूबर पे मैं यहाँ आगे देखूं, ये 1 मिनट, ये तो एक दिन का ही है। यहाँ पे देखूं 5 मिनट पे क्या हो रहा है, 6 अक्टूबर, ये 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर का सबसे ऊपर वाला एरिया। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ 6 अक्टूबर को इस एरिया में, ये रेंज क्या दिख रही है 35,600 के आसपास, नहीं 35 बोल रहा हूँ, 39,600 के आसपास, 39,600 के आसपास की एरिया है ना, 39,600, ठीक है। यहाँ के आसपास आपको क्या दिखा, ट्रेड लेनी है, आपका व्यू एमटीएफ ये बोल रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। और नीचे क्यों जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेप दिखाया, एक पड़ाव दिखाया, एक पीओसी लाइन दिखाई, तो इस टाइम फ्रेम ने आपको इंडिकेट किया नीचे के लिए। अब आप इस टाइम फ्रेम पे आए, छोटी वाली टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, ये हाई बना हुआ डीएचडीएल, ठीक है, ये है ना, ये हाई बना हुआ है। और इसके बाद में जस्ट ब्रेकआउट किया, ये पहला ही जोन है, 5 मिनट का पहला जोन। और 5 मिनट का पहला जोन मैं क्या बोलूंगा, रिटेलर ब्रेकआउट एरिया। तो मैंने रिटेलर ब्रेकआउट एरिया का ये कलर करता हूँ, तो इसमें मतलब रिटेलर घुसेंगे बाइंग की साइड में, तो रिटेलर बाइंग की साइड में घुसेंगे। अब मैं देखो इनको पड़ाव, जो पड़ाव प्लेटफॉर्म जो भी बोलता हूँ, निकालने के तरीके क्या हो गए। अब मैं यहाँ पे एक चैनल बना रहा हूँ, ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, ये दोनों पकड़ लिए,
और ये एरिया को टच करते हुए ऊपर की साइड में ये पॉइंट टच करते हुए देखो मेरे को यहाँ पे एक मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, और मैच्योरिटी ही नहीं दिखा रहे, यहाँ पे वो बिल्कुल टच भी कर गया। कौन से एरिया को टच कर गया? जिस एरिया को मैं टच करवाना चाहता हूँ, लास्ट एरिया। और उसी के आसपास जैसे ही टाइम स्विच पकड़ोगे तो आप पूरा ये एंगल पकड़ सकते हो पूरे दिन का। कितने मोमेंटम हो गए, बहुत बड़ा मोमेंटम है, ठीक है। अब इसी एरिया में आप अगर इसको वैसे देखने लग जाओ कि फास्ट एरिया कहाँ होगा, ठहराव, ये ठहराव कर रहा है, ठहराव कर रहा है, ये एरिया कौन सा हो जाएगा आपका? ऐसे करके जाओगे, ले जाओगे तो फास्ट वाला एरिया आ जाएगा। और ये नीचे वाला जो यहाँ से लेके यहाँ पे एक ठहराव, यहाँ से लेके यहाँ वाला एरिया आपका फास्ट वाला हो जाएगा। और जो कि फास्ट वाले में यहाँ पे एक ठहराव मिलेगा, इसमें एग्रेशन दिया, इस एग्रेशन में ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे एक ठहराव मिला, इस ठहराव के बाद में ये वाला फास्ट एरिया हो गया, जो लगभग यहाँ तक ही मान के चलो, इस DSDL तक, ठीक है, बाद में क्लोज हो गया। तो ये चीजें, यहाँ से आपको एक बढ़िया एंट्री मिल गई। तो इस एरिया में अब हम 5 मिनट पे हैं, अब 1 मिनट पे जाएंगे हम, ये 15 मिनट है। 1 मिनट पे अगर हम 6 तारीख को देखते हैं ऊपर वाला एरिया, तो वहां पे क्या देख रहे थे हम? ये वाला एंगल, और शायद मैं लाइव था और आप लोगों को भी वो लाइव वीडियो शेयर किया होगा। तो मैंने साफली यहाँ पे मना किया था, बाइंग मत करना, बाइंग मत करना, क्योंकि वो एंगल आ रहा है। और मैं यहाँ के उस ऊपर में वाला अगर यहाँ ठहराव कर गया और ठहराव करके अब और ऊपर जाएगा, तो आ रहे पड़ाव के ऊपर हम बाइंग देख सकते हैं, पहले नहीं देखेंगे। कम से कम 2 जोन प्रॉपर बनने देने चाहिए। और ये वाला वैसे भी आपका ATC वाला मूव हो गया, फास्ट हुआ, ATC वाला मूव नहीं हुआ ये, लेकिन स्टेप्स यहाँ बढ़ा था, अचानक बढ़ा, फिर ट्रेप किया, फिर आया, फिर ये लगभग ATC जैसा ही मूव है, और तेजी से उसके बाद में नीचे की साइड चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम ट्रेड लेने के लिए एंगल बनाएंगे। मेरा एंगल शायद यहाँ न बने, मैं यहाँ बना लूँ, आपका न बने, क्योंकि आपको फास्ट और डर भी लग रहा है। तो हो सकता है एक बार मार्केट को नीचे आने दो, कंफर्म हो गया, फिर आपको कोई एक पड़ाव या कोई ब्रेकआउट, कोई एंगल ऐसा बने कि मैं इस एरिया में ट्रेड करूंगा। तो वो आपका एरिया आपका डिसाइड हो गया, शायद आप टीबो के हिसाब से या प्रीवियस पर्दे के हिसाब से या लास्ट सरफेस के हिसाब से आप कुछ भी डिसाइड कर रहे हो। वो एरिया आपका डिसाइड करना, यानी कि इस एरिया में मेरी ट्रेड होगी, कोई भी एरिया आप डिसाइड कर ले, तो इस एरिया में अगर मार्केट यहाँ आता, स्लेंट बना के स्लेंट को ब्रेकआउट करेगा, इस एरिया में आएगा, QRT दिखाएगा, तो मैं ट्रेड करूंगा फॉर डाउन साइड। तो डाउन साइड ट्रेड करूंगा, ये आपका एक एरिया हो गया। उस एरिया के अंदर आप बेटर प्लेस जगह और प्रॉपर एक एंट्री देख रहे हो, जैसे यहाँ पे आपको एक QRT दिखाई दी और QRT के बाद में मार्केट तेजी से गिरा, ठीक है। तो ऐसे करके आप उस एरिया के अंदर ट्रेड लोगे, तो वो एरिया आपका ट्रेडिंग एरिया कहलाता है, तो उसको हम टीए बोलते हैं, ठीक है। बीओएस चीट फंड हो गया, लास्ट स्पेस हो गया, पीडीएस पीडीएल पीडीसी, ये होता है प्रीवियस डे का हाई वाला लेवल, ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग का लेवल, ये प्रीवियस डे का लो का लेवल, ठीक है। उन तीनों का एक इंपॉर्टेंस होता है। देखो लो हाई बताने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस दिन का हाई ये हो गया और लो आपका कहीं आगे जाके होगा, तो ये हम आगे कहीं लाइन बना के रख सकते हैं। ये पीडीएच लाइन होगी, प्रीवियस डे की हाई लाइन होगी, ठीक है, तो इसको पीडीएच बोल सकते हैं। पीडीएस पीडीसी पीडीएस, किसी को न समझ में आए पूछ सकता है। CHL और CEO जो है ये कंप्लीटली छोड़ दो, ये टॉपिक अलग है, ये इसकी चर्चा शायद ही कहीं आपको मिलेगी। TBFC TBRC FRB, ये पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे मैं शायद इसको, अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा फर्निशिंग किया है, मैं इसके विधियां दूंगा जो प्रॉपर स्टेप्स पे होंगी, तो वो चीजें मैं ला रहा हूँ, थोड़ा सा नाम देख रहा हूँ मैं ये रखूँ या चेंज करूँ, तो वो आपको मैं बता दूंगा अभी आगे